सूबा सिंध में ज़िला है सांगड़, जहाँ पे एक गांव है जानी जुनेजो। वहाँ पिछले कई महीनों से कशीदगी चल रही थी दो बरादरियों के दरमियान, जिसमें मामला है ज़मीन का तनाज़ा है, माल मवेशी का मामला है। ये कशीदगी बढ़ते बढ़ते ऐसा हुआ कि 26 जनवरी को वहाँ पे फायरिंग हुई, फायरिंग का तबादला हुआ, जिसमें 3 लोगों की जानें चली गईं और ख़वातीन समेत 19 लोग ज़ख्मी हो गए। जिनके लोग मारे गए या ज़ख्मी हुए उन्होंने वाक़े की FIR दर्ज कराना चाहिए, लेकिन पुलिस ने इनकार किया। एहतजाजन उन्होंने धरना दिया, लाशें रख के वो सड़क पे बैठ गए कि जब तक FIR रजिस्टर नहीं होगी तब तक हम यहीं बैठेंगे। ये धरना 3 रातें 4 दिन चलता रहा। इस दौरान वहाँ की पुलिस ने, वहाँ के मुकामी अमायदीन ने वहाँ पर जाकर लवाहिकीन को तरगीब दी कि आप ये धरना ख़त्म करें, आपकी हर बात मानी जाएगी, लेकिन वो अपनी बात से टस से मस नहीं हुए। बिल आखिर चौथे दिन यानी कि कल उन्होंने इस बात पे आमादगी ज़ाहिर की कि हम अपना धरना ख़त्म कर रहे हैं, हम अपने लाशों को दफनाने जाएंगे, लेकिन उनका इस बात पर इसरार है कि उनके साथ ज़्यादती हो रही है। पुलिस उनकी बात नहीं मान रही बल्कि उल्टा धमकियां दे रही है। उनका जो बुनियादी मुतालबा था वो ये था कि ये जो पूरा फसाद हुआ या हमला हुआ, इसमें वहाँ के MNA जिनका ताल्लुक़ पीपल्स पार्टी से है वो मुलविस हैं। FIR उनके नाम पर होनी चाहिए। ज़ाहिर है कि पुलिस जो है वो इन बासर लोगों के मातहत होती है, वो इससे इनकारी रही। ये मामला पोलिटिसाइज भी हुआ, इसमें गवर्नमेंट के लोग, अपोजिशन के लोग वो भी वहाँ पे गए, बयानबाजी हुई और फिर पीपल्स पार्टी के वज़ीर और MPA ने क्या वजह बताई कि उनके MNA इस FIR में क्यों नहीं नॉमिनेट थे। कोई इशू क्या है? इशू ये है कि जिनको FIR में नामजद करने के लिए कहा जा रहा है कि वो वहाँ मौजूद थे या उन्होंने कुछ किया, वो वहाँ पे थे नहीं, कोई इजलास वगैरह में, तो इस तरह का इशू है। लेकिन हम उन मजलूमों के साथ हैं, जिन लोगों का नुकसान हुआ है वो हमारे अपने ही हैं। न उन जो नालो इन लाइ जो उहो उन ॾींहं ते जेको अलाउद्दीन जुणे जो आहे उहो इस्लामाबाद जे अंदरि हो ऐं उन जी फ़ोटो वीडियो वग़ैरह बि अची वयूं आहिनि ऐं IG साहब अवां कल्ह ॿुधो हूंदो त IG साहब उन जो जेको आहे सो बयान ॾिनो आहे, उहो जेको आहे सो उनजी कई आहे ॻाल्हि। उन जो पंहिंजो जेको बयान आहे त कराची हुयुसि उन ॾींहं ते, न उन ॾींहं ते हू इस्लामाबाद हो। इसमें पहले आपने सुना नासिर हुसैन शाह साहब जो सिंध असेंबली में बयान दे रहे थे और बाद में अली हसन हिंगोरजो जो कि डिस्ट्रिक्ट सांगड़ के पीपल्स पार्टी के सदर हैं, MPA भी हैं खिप्रो से, वो सिंधी में ये कह रहे थे कि जी जो जिन MNA साहब पर इल्ज़ाम है वो तो यहाँ पे थे ही नहीं, वो तो इस्लामाबाद में थे। तो साफ़ी उन्होंने कहा कि जी उनका अपना बयान तो ये है कि वो कराची में थे। तो बहरहाल तावीलें पेश की जा रही हैं कि वो तो इसमें मुलविस नहीं थे, उनका नाम इसलिए FIR में नहीं आ सकता। अब फाइनली जो FIR रजिस्टर हुई उसमें कोई 29 लोग हैं जो नॉमिनेटेड हैं, कई सारे नामालूम भी हैं और ATC कोर्ट में ये मामला रेफ़र किया गया है। लेकिन लवाहिकीन जो हैं, जो फरियादी हैं जिन्हें हम कहते हैं, वो मुतमईन नहीं हैं। उनका इल्ज़ाम है कि उनको पुलिस ने धमकियां दी हैं कि अगर आप ये धरना ख़त्म नहीं करोगे तो आपके ऊपर मज़ीद FIRs होंगी। और उनका ये कहना है कि हम पर मुकामी MNA MPAs का, पीपल्स पार्टी के लोगों का दबाव था कि हम यहाँ से उठ जाएं, लेकिन अब हम जाएंगे कोर्ट की तरफ, अदालत का दरवाज़ा खटखटाएंगे। असां पिटीशन दाख़िल कई आहे कोर्ट में ऐं असां कोर्ट ई दर खड़कायो आहे। असांखे उमेदु आहे त इंशाअल्लाह कोर्ट मां असांखे इंसाफ़ मिलियो त बहितर आहे, न त पुलिस मां त असांखे का उमेदु कोन्हे, को आसरो कोन्हे। ऐं पुलिस रहंदो असांजे माण्हुनि खे एतिरो धमकायो आहे त असीं तव्हां ते केस था करियूं ऐं माण्हू पहिरीं खां मज़लूम रहंदो उनखे धमकायो पियो वञे त अव्हां ते असीं केस कंदासूं, असीं पुठिते जेके माण्हू असीं हथ मारे ऐं अव्हां ते केस थींदा। ऐं उन हिसाब असांजो जेको पहिरियों मौक़िफ़ उहो आहे ऐं आख़िरी मौक़िफ़ उहो आहे, असीं पंहिंजे मौक़िफ़ खां कोन हटंदासूं। FIR जे पुठियां जेके हथ आहिनि उहा तव्हांखे बि ख़बर आहे, पूरे पाकिस्तान खे बि ख़बर आहे त हिते जेको सरदारी निज़ाम आहे, जेका इहो सरदारी निज़ाम खे हलाईंदड़ आहिनि आला ऑफिसर आहिनि, उहे ई उन्हनि जो हथु आहे ऐं जेका क़यादत जेको MNA थियो वेठो आहे, MNA खां वधीक कंहिंजा हथ थी सघंदा। तो ये मामला है। ताज़ा सूरत हाल जानते हैं, चलते हैं सांगड़ जहाँ से साफ़ी सारंग वसान हमारे साथ हैं। सारंग, ये बताइएगा कि ये 4-5 दिन तक ये मामला चलता रहा,
हमारे जो उर्दू मीडिया है, मेन स्ट्रीम मीडिया, उसमें इसकी कोई ख़ास कवरेज नहीं हुई। अब ये बताएं कि वहाँ पर धरना तो ख़त्म हो गया, लेकिन लवाहिकीन फरियादी अब क्या कह रहे हैं? जी बिल्कुल शाहज़ैब, मैं आपको बताऊं कि ये 26 तारीख को दिन 2 बजे जो वाक़या हुआ था, ये सहराई इलाका है, गांव है जानी जुनेजो, जहां पे ये फसलों की भेल पर जो मामला हुआ था। और जब मेरी जो ये धरना लगा कर बैठे हुए थे जो लाशों के लवाहिकीन थे, उनसे जो है मेरी बात भी हुई थी। तो 4 दिन तक हम उनसे यही पूछते रहे, मैं यही कहा कि हमारे जो जानवर थे वो 6 महीने गुजरे, 6 महीने थे। यहाँ का जो MNA है अलाउद्दीन जुनेजो का, वो नाम बता रहे थे, तो वो उसने वहाँ पे कोई जमीन भी ली है। वहाँ पे जो हमारे जानवर हैं, गांव और जमीन जो है वो कच्ची है। अगर गांव से हम जमीन से लेकर जाते हैं आगे कोई पानी के लिए या कोई चराओं को, क्योंकि सारा सहराई इलाका है ना वहाँ पे, तो चराव जो लेकर जाते हैं, तो वो जो उनके गनमैन है या जो मुसल्लह अफराद थे, तो वो उनके जमीनों में जो उनके जानवर होते थे उनको लेकर जाते थे, उनकी वीडियो बनाते थे, फिर जो है वो अपने MNA साहब को भेजते थे कि भाई हमारे जो जमीनों में ये इनके जानवर आ गए। तो इसी तरह इनके जो है वो नुकसान काफी दिनों से होता रहा। उसकी उन्होंने ये भी बताया कि हमने वहाँ के इलाके के मोजिसीन को, जो भोतार हैं जिसको कहते हैं, उनको बताया, पुलिस को बताया, SSP को, लेकिन वो ये भी बता रहे थे कि उनका कोई रिजल्ट जो नहीं आ रही थी। बाजार जो जितने इनके जानवर थे काफी सारे वो जो हथियारबंद थे वो उनके खा गए, ले गए, जब्त भी उनके कर गए। उनके बाद जो है इन्होंने अच्छा, अब ये सब हो गया, 3 अफराद की हलाकतें हो गई, एहतजाज भी हो गया, FIR भी कट गई। मुझे सिर्फ ये बताइए कि FIR में पुलिस ने किन को नॉमिनेट किया है? जो लवाहिकीन 4 दिन से जो इनका धरना था, जो पहले दिन से इनका यही मौक़िफ़ था कि हमारा जो कातिल है, जो जिसके कहने पे ये हमारे जो 3 बंदे, जिसमें वो मुश्ताक था, अब्दुल रसूल था, अली बख्श था, जो वो मकतूल थे, जो फोत हो गए, कत्ल हो गए थे, उनके लवाहिकीन ने यही कहा था कि अलाउद्दीन जुनेजो जो MNA है उसका इसके पीछे हाथ है। लेकिन वो जो सदर है अली हसन जुनेजो इंगोर जो, और जो उनका IG सिंध का भी आपने बयान सुना होगा कि वो तो इस्लामाबाद में थे। अच्छा, नहीं वो तो हो गया। देखिए हमारे पास टाइम कम है, हम आपसे डिटेल हमने बता दी है। FIR में फिर नॉमिनेट कौन हुआ है? जो लवाहिकीन कह रहे थे वो तो लोग नॉमिनेट नहीं हुए, तो कौन नॉमिनेट हुआ है? नॉमिनेट वो अताउल्ला जुनेजो है, वो जो MNA है, उनके जो है फुफा के बेटे हैं और अताउल्ला के भाई हैं, और उसके साथ जो उसके एक बेटा भी है, एक जो है उसका कज़न भी है, और बकाया जो है वहाँ के जो मकामी जतोई है, जो दूसरे जो शर बरादरी से ताल्लुक हैं, राजड़ बरादरी से, 29 लोगों के ऊपर FIR हुई है। 10 से 15 जो है FIR में नामालूम, जिसमें जो है SHO चोटियारियों को भी उसी FIR में जो है नामिज़ किया गया है। लेकिन मतलब MNA नॉमिनेट नहीं हुए, लेकिन उनके करीबी लोग, रिश्तेदार वगैरह जो हैं वो इस FIR में नॉमिनेट हुए हैं। बाद में वो प्रेशर, अल्लाह का वास्ता, कुरान के नाम पे माफी करता हूं, वो सब जो है लगातार जो 4 दिनों से, 4 रातों से वो जो औरतें इस ठंडे मौसम में, सर्द मौसम में जो है खुले आसमान के नीचे शहीद पीरू वजीर चौक में जो धरना लगा के लाशें अपने प्यारों की रख के बैठी हुई थी, तो उनके फिर जब ऊपर से इतना प्रेशर हुआ, मीडिया का इतना हाईलाइट हुआ, उसके बाद ये FIR हुई है। लेकिन FIR भी जो है वो जो पहले दिन से उनका मौक़िफ़ था कि MNA के ऊपर की जाए, उसके बरक्स हुई है, उसके बरक्स हुई है, जाहिर है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। सारंग वसान, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो वसर साहब 4 दिन अगला दें तब जाके FIR होगी, फिर भी फरियादी के मुताबिक नहीं होगी। हाँ, बाद में FIR से नाम निकल सकता था, यार ये तो है ही नहीं, लेकिन नाम तो आ सकते हैं, इसलिए कि सही, अगर मैंने SHO रखवाया है तो वो मेरे खिलाफ ऐसा FIR काटने की कैसे धमकी दे सकता है? का भी नाम है उसमें। हाँ, तो बहरहाल पुलिस का आपको पता है, जब IG साहब वजाहतें पेश कर रहे हैं तो SHO क्या करेगा, है ना? तो एक ब्रेक लेंगे, हम यहाँ पे वापस आएंगे। नाजिम जोखियों का केस मुझे याद आता है जनाब, कैसे मक्खन में से बाल की तरह। जनाब।